बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज हम सीख रहे हैं अरबी में सिंगुलर और प्लूरल किस तरीके से बनाए जाते हैं, वो हम सीखेंगे और बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आप देखिएगा और कुरान को समझने में बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, बहुत आसानी होगी और हमारी नमाज़ों में और कुरान पढ़ने में हमारा दिल लगने लगेगा। तो आज छोटी सी कोशिश करेंगे, 2-3 मिनट की वीडियो है, ज़रूर देखिएगा। हम जानते हैं कि अरबिक में 3 तरह के लफ्ज़ होते हैं, 3 तरह के वर्ड्स होते हैं। इस्म यानी कि वर्ब्स, जैसे किसी चीज़ का नाम या किसी इंसान का नाम। फ़िअल यानी कि इस्म यानी कि हमारे वर्ड्स यानी कि जो नाउन्स होते हैं हमारे, और फ़िअल यानी कि वर्ब्स हमारी, यानी कि किसी काम करने का पता चलना या खोलना या बंद करना या सजदा करना या नमाज़ पढ़ना। और तीसरे हमारे हुर्फ होते हैं जो इस्म और फ़िअलों को जोड़ने के काम आते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, प्रोनाउंस की तरह पे होते हैं। तो फ़िलहाल हम देखते हैं किताब है, जैसे कि अल्लाह की किताब कुरान है। तो किताब मतलब एक किताब, ये किताब सिंपल, ये एक आम वर्ड है। आम और ख़ास पहले हम देखते हैं आम को ख़ास कैसे बनाते हैं। ये है एक किताब, नॉर्मल किताब। अब इसके आगे हम अल अगर लगा देते हैं, अल किताब, तो ये एक ख़ास किताब हो जाएगी, या कोई ख़ास किताब या एक किताब या तमाम किताबें। अल का ठीक वही मीनिंग है जो इंग्लिश में दी का मीनिंग होता है, THE दा, या दी कहते हैं जिससे। वो जो मीनिंग होता है द बुक, स्पेशल बुक कोई, या कोई ख़ास बुक या तमाम बुकें, इस तरीके से अल का वही मीनिंग है जो इंग्लिश में दा का होता है। तो द बुक यानी कि या फिर अल किताब, इस तरीके से ख़ास किताब बनाने के लिए। तो ये कैसे करेंगे हम? अल किताब बना सकते हैं, जो लिखा है यहाँ पे, अल किताब यानी कि एक किताब ख़ास कोई। और इस तरीके से अल अगर हम जोड़ देंगे तो इस तरीके से पढ़ा जाएगा। अलग अलग दिखाई दे तो अल और किताब अलग अलग दिखाई देंगे, और यहाँ पे हम अल किताब जोड़ देंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। और एक बात का ध्यान रखना है, और कि तनवीन जिसे कहते हैं, 2 ज़बर 2 पेश या 2 ज़ेर जो दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं तनवीन। 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 पेश, ये भी वही काम करता है जो हमारा अल काम करता है। शुरू में अगर अल लग जाएगा तो आखिरी में 2 ज़बर 2 ज़ेर या 2 ज़बर जो हमारा तनवीन है ये नहीं लगेगी, और शुरू में अल लग जाएगा अगर। तो इसका मतलब अल किताब का मतलब है एक ख़ास किताब, या फिर किताबुन का मतलब भी सेम है कि एक ख़ास किताब। फिर किताबुन के ऊपर हम अल नहीं लगाएंगे, और अगर अल लगा दिया तो फिर किताबुन नहीं लगाएंगे, इस तरीके से। तो अल किताब कोई ख़ास किताब, किताब मतलब एक किताब, और किताबुन मतलब कोई ख़ास किताब, सेम मतलब है। हम सीखते हैं सिंगुलर और प्लूरल किस तरीके से बनाते हैं। उससे पहले कुछ और हम थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मुस्लिम है, मुस्लिम, तो उसका हो जाएगा मुस्लिमुन, कोई ख़ास मुस्लिम। इसको हम अल मुस्लिम भी कह सकते हैं। मोमिन है, उसका बन जाता है मोमिनुन, एक ख़ास मुस्लिम, एक ख़ास मोमिन, इसका अल मोमिन भी कह सकते हैं। स्वालिहुन, इसका हो जाएगा अल स्वालिह। काफिरुन, अल काफिर। मुशरिकुन, अल मुशरिक। तो ये एक ही मीनिंग है दोनों की। ये कुरान मजीद में कितनी बार आए हैं? मुस्लिम और मुस्लिमुन 42 बार आए हैं। मोमिन और मोमिनुन 230 टाइम्स आए हैं, और 136 बार स्वालिहु और स्वालिहुन, और काफिरुन और काफिर, और मुशरिकुन और अल मुशरिक, ये सारे 49 बार और 134 बार इस तरीके से हमारे रिस्पेक्टिवली आए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामर हम सीखते हैं, और हमें हल्का सा देखते हैं कि जो वर्ड्स ज़्यादा बार आ रहे हैं उनकी हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, और उससे हम बहुत जल्दी आगे बढ़ते हैं सीखने के लिए। इस्म की मिसालें, आखिरी हरकत को हम छोड़ देते हैं सादगी के लिए। जैसे मुस्लिम है, मुस्लिमू है, तो उसके ऊपर हम पेश को छोड़ दिया हमने, इसलिए तो उसे मुस्लिमुन ना बोल के, मुस्लिमू ना बोल के मुस्लिम बोल देते हैं। यानी मुस्लिमुन के बजाय मुस्लिम वगैरह। मोमिनू की जगह मोमिन, या मोमिनुन की जगह सालिहू की जगह सालिह, काफिरू की जगह काफिर, मुशरिकू की जगह मुशरिक, और मुनाफिकों की जगह मुनाफिक। अगर हम रुकते हैं कहीं ब्रेक मारते हैं तो आखिरी का जो भी पेश ज़बर होता है तो उसे गिरा देते हैं, तो वो पढ़ा नहीं जाता है। पढ़ने के लिए ऐसा होता है। जमा बनाने का एक तरीका, अरबिक में जमा बनाने के 2-3 तरीके हैं, अलग अलग कई तरीके हैं। तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है हमारा, तो उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे आज। उसमें क्या है कि वो नाउन्स में मैक्सिमम इस्तेमाल होता है, जिसके आगे हम ऊन या ईन बढ़ा देते हैं हम। जैसे कि मुस्लिम है तो मुस्लिमून हो जाता है। जैसे मुस्लिम है तो एक मुस्लिम, मुस्लिमून बहुत सारे मुस्लिम, इस तरीके से। या फिर मुस्लिमीन, उसका मतलब भी सेम ही है।
मुस्लिमन, मुस्लिमीन, मुस्लिमीन, जैसे कि दो ज़बर दो पेश लगा रखे हैं, तो यहाँ पे एक इसका मतलब भी वही है, मुस्लिमुन है या मुस्लिमन है या मुस्लिमिन है, दोनों तीनों का एक ही मतलब है, तो इनकी जमा क्या हो जाती है, मुस्लिमून या मुस्लिमीन। मगर हम उस वक्त सादगी से प्रैक्टिस करने के लिए कहेंगे मुस्लिम की जमा मुस्लिमून या मुस्लिमीन, बस। तो मुस्लिमन और मुस्लिमिन बार बार बोलने से कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम सीधे कहेंगे मुस्लिम की जगह जमा क्या है, मुस्लिमून या मुस्लिमीन, सिंपल। मुस्लिम की जगह मुस्लिमून या मुस्लिमीन, और मोमिन की जमा मोमिनून या मोमिनीन। स्वालिह की जमा, स्वालिह मतलब अच्छा काम करने वाले, इसकी जगह स्वालिहून बहुत सारे अच्छा काम करने वाले, स्वालिहीन बहुत सारे अच्छा काम करने वाले। काफिर इनकार करने वाला, उसकी जमा काफिरून, बहुत जगह आता है कुरान में, इनकार करने वाले बहुत सारे, काफिरीन, इस तरह एक ही मीनिंग है दोनों, काफिरून या काफिरीन का एक ही मीनिंग है। स्वालिहून स्वालिह की जमा है, स्वालिहून या स्वालिहीन एक ही मीनिंग है। जमा बनाने के ये कॉमन तरीका है। मुशरिक यानी कि बहुत सारे खुदाओं को मानने वाला, तो मुशरिक की जमा मुशरिकून या मुशरिकीन, शिरक करने वाला अल्लाह ताला के साथ। मुनाफिकून और मुनाफिकीन, ये इसकी जमा है। तो हम दोबारा प्रैक्टिस करते हैं एक बार। मुस्लिम की जमा मुस्लिमून या मुस्लिमीन, मोमिन की जमा मोमिनून या मोमिनीन, स्वालिह की जमा स्वालिहून या स्वालिहीन, काफिर की जमा काफिरून, काफिरीन, मुशरिक की जमा मुशरिकून और मुशरिकीन। तो इसे प्रैक्टिस करना है, और कुरान में बार बार ऐसे वर्ड आते हैं, इसे प्रैक्टिस करें। हमें पता चलना चाहिए कि हाँ, जब जिस टाइम कुरान पढ़ा हमने कि ये वर्ड आया तो इसका मीनिंग यहाँ पे यानी कि प्लूरल की बात हो रही है, सिंगुलर की बात नहीं हो रही है। तो इससे हमारा ध्यान रहेगा, कुरान में भी, नमाज़ों में भी ध्यान रहेगा, और हम इधर उधर हमारा दिमाग भटकने जाने से बचेगा, और इंशाअल्लाह हमारी नमाज़ों में सुधार होगा, और हम अल्लाह के लिए जो नमाज़ पढ़ते हैं उसमें हम दिल लगा के अल्लाह से मोहब्बत से नमाज़ पढ़ सकेंगे। तो आने वाले सबक में इंशाअल्लाह कुछ और नया सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।